जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 आयत 15 और 16। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 एंड 16 आपके लिए पढ़ना चाहती हूं। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका की घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। जो 2 आयत हमने पढ़ा उसके हेडिंग में इस प्रकार लिखा है, संसार से प्रेम ना करो। यूहन्ना ने इस आयत को लिखा है और यूहन्ना कहता है कि हमें संसार से प्रेम नहीं करना है। लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। मेरे प्रियो, यहां पर हमको ऐसा लगता है कि प्रभु तो जगत से प्रेम किया और परमेश्वर के वचन में लिखा है संसार से प्रेम नहीं करना। ये क्या है? जब यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया तो उसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने मानव जाति से प्रेम किया। लेकिन पहला यूहन्ना में जब लिखा है कि ना संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लोगों से प्रेम नहीं करना है। हमें सभी लोगों से प्रेम करना है, लेकिन संसार हमको देने वाली बातें, संसारिक वस्तुएं, संसारिक अभिलाषाएं, संसारिक फीलिंग्स, ये सारी बातों से हमको बचकर रहना है। 16वीं आयत में संसारिक बातों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 कैटेगरी हम देख सकते हैं। क्या है वो? पहला है शरीर की अभिलाषा, दूसरा है आंखों की अभिलाषा और तीसरा है जीविका की घमंड। इन तीनों बातों के विषय में लिखा है कि वो पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। हमारे जीवन में आने वाली हर एक बात परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। संसारिक बातें जब हमारे अंदर घुस जाता है तब हम पिता से, प्रभु से दूर हटने लग जाते हैं। तो आज हमें ध्यान देना है, क्या इन तीनों बातें हमारे जीवन में है या नहीं है। अगर है तो हमें सावधान होना है, हमें मन फिराकर वापस प्रभु के पास आना है। आइए जल्दी से हम लोग देखेंगे इन तीनों कैटेगरी में कौन कौन सी बातें आता है। सबसे पहले शरीर की अभिलाषा, द लस्ट ऑफ द फ्लैश, मतलब शरीर कुछ कुछ बातों को चाहता है। क्या है वो? शारीरिक इच्छाएं, हमारी दुष्कामनाएं जो है हमें जीवन से हटाना है। हर एक इंसान ये चाहता है कि कोई ना कोई उनके जीवन में ऐसा रहे जो उनसे प्रेम करे, उनका ख्याल रखे, उनके बारे में पूछे। और प्रभु ने हमारे लिए बहुत सारे रिश्ते दिया है। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, हमारी दोस्त, ये सारे रिलेशनशिप परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। लेकिन ये रिश्ते के दायरे से बाहर निकलकर जो परमेश्वर के खिलाफ है, ऐसी इच्छाओं का जब हम लोग लालसा करते हैं तब वो शरीर की अभिलाषा में गिना जाता है। मेरे प्रियो, हमें ध्यान देना है कि प्रभु के वचन के खिलाफ अगर कोई भी रिश्ता हमारे जीवन में आता है तो वो पाप है। शारीरिक अभिलाषाओं से हमें भागना है, जैसे यूसुफ भागा, जैसे प्रभु के पवित्र लोग अपना जीवन को निभाते हैं, वैसे हमें निभाना चाहिए। आज हमें चेक करना है, क्या ऐसा कोई भी रिश्ता है? प्रभु से पूछिए, प्रभु ऐसा कोई भी इंसान मेरे जीवन में है जिसके कारण मैं आपसे दूर जा रही हूं या दूर जा रहा हूं? चेक कर लीजिए। शरीर की अभिलाषाएं जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है। दूसरी बात है आंखों की अभिलाषा। हम क्या देखते हैं और देखने के बाद उन चीजों को हम चाहते हैं, हम लालसा करने लगते हैं, तो वो है आंखों की अभिलाषा। हम देख सकते हैं बहुत से वक्त आजकल का स्टाइल, फैशन, कपड़े पहनने का तरीका, बाल बनाने का तरीका, हम दूसरे लोगों को देखते हैं और अपनाने की कोशिश करते हैं। फिल्म स्टार्स क्या करते हैं, क्रिकेटर्स क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, और वो लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। आंखों की अभिलाषा, बहुत से वक्त कुछ कुछ वस्तुओं को देखकर हमारे अंदर एक लालसा आता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उनके पास ये है, उनके पास वो है। फॉर एग्जाम्पल,
हमारे पास एक मोबाइल है, वो अच्छे से चल रहा है, तब भी हम लोग जो है दूसरों के हाथ में एक नया मोबाइल देखते हैं, लेटेस्ट आईफोन देखते हैं, तो हमारे अंदर एक इच्छा, मुझे भी वो चाहिए। उनके पास जो बाइक है मुझे भी वो चाहिए, वो कार, वो उनका घर का सुविधा मुझे भी चाहिए। हो सकता है मुझे उसकी जरूरत नहीं है, हो सकता है उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक इच्छा, ये है आंखों की अभिलाषा। मेरे प्रियो, क्या ऐसा पाप में, ऐसे परीक्षा में आप गिर रहे हैं? तो आज आपको वहां से उठना है, प्रभु से कहना है, प्रभु ये आंखों की अभिलाषा से मुझे छुटकारा देना। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो कुछ हमारे जीवन के लिए जरूरी है वो दे देगा, लेकिन हमें लालसा नहीं करना है। एक आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। निर्गमन का किताब अध्याय 20 आयत 17, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 17 में इस प्रकार लिखा है, तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, या ना किसी की या किसी वस्तु का लालच करना। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये था कि किसी भी चीज का लालच हमें नहीं करना है। आंखों की अभिलाषा से हमें बचकर रहना है। तीसरी बात, जीविका का घमंड, द प्राइड ऑफ लाइफ, हमारा घमंडी स्वभाव, हमारा अहंकार, हमारा ईगो, हम ये है, हम वो है, हमारा परिवार का नाम ये है, हम इस जात के हैं, इस कुल के हैं, इस गोत्र के हैं, ये सारे जो विचार हमारे अंदर आता है, ये सारे बेकार विचार है। हमने समाज में इतना तरक्की किया है, हमने ये हासिल किया है, वो हासिल किया है, इस प्रकार का सोच जब हमारे अंदर आता है, हमको याद रखना है, जीविका का घमंड हमारे अंदर घुस गया है। ऐसा नहीं है कि प्रभु हमको आशीष नहीं देता है, प्रभु हमको आशीष देता है, लेकिन जब हम आशीषित होते हैं तब हमको ध्यान रखना है, ये हमारे काबिलियत के कारण नहीं है, ये सब प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है। मेरे प्रियो, घमंड करना है तो पौलुस के पास घमंड करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उन सारी बातों को देखकर पौलुस कहता है, मैं उनको कूड़ा समझता हूं। और परमेश्वर ने जो उद्धार मुझे दिया है, प्रभु ने जो बुलाहट मुझे दिया है, उसको मैं बहुमूल्य समझता हूं। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में कोई भी पदवी है, कोई भी आदर का स्थान है, कोई भी आशीष है, तो उसको देखकर हमारे अंदर अहंकार नहीं आना है, लेकिन हमें प्रभु के प्रति और धन्यवादी होना है। तो आज हमें ध्यान रखना है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, ये तीनों पिता की ओर से नहीं है, लेकिन संसार की ओर से है। और अगर वो संसार की ओर से हमारे जीवन में है, तो हम पिता से दूर हट रहे हैं, अनंत जीवन से दूर भाग रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, आप हम पर अनुग्रह करना कि हम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करने वाले रहे। प्रभु जी, प्रभु हमारे अंदर पिता का प्रेम होने पाए। प्रभु हमारे अंदर से शरीर की अभिलाषा को हटा देना, आंखों की अभिलाषा को हटा देना, जीविका का घमंड को हटा देना। प्रभु हमारे जीवन को आपके सामने हम समर्पित करते हैं। प्रभु जी, आपका इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु हम आपसे प्रेम करें। प्रभु जी, आपकी बातों की खोज में रह कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु ये वचन हरेक के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।